बच्चों, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिया है अलोंग द पीरियड एंड अलोंग द ग्रुप एंड आपने पीरियोडिक टेबल भी रट ली है। इसके बावजूद भी क्या आपको जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उन पर बेस्ड आप उनके जवाब दे पाएंगे या नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप उनके जवाब दे पाएँ। क्योंकि अभी क्वेश्चन सीधा ऐसे नहीं आया कि आपने प्रॉपर्टीज़ को रट लिया और आपसे उनके बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। आपसे क्वेश्चन आपने पूरा सब कुछ रट लिया है, इसके बावजूद आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ऐसा होगा आपकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड स्किल। आपकी कॉम्पिटेंसी क्या है, आपने जो सीखा है उसको हर तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो देखा जाएगा। इसको कहते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। आपने कितनी कॉम्पिटेंसी डेवलप हुई है, तो इसके लिए हमने आपके लिए क्वेश्चन बनाया है। आप देखिए इसका जवाब दे करके कि क्या आप इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल आपको ये आंसर देने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए। आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ रखी है, वो आना चाहिए। आपने वेरिएशन ऑफ साइज पढ़ रखा है एटम का, रेडियस का, वो आना चाहिए। आपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बैलेंसी क्या होती है, ये पढ़ लिया है। ये जितनी चीजें आपने पढ़ रखी हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में अभी तक 3 चीजें पढ़ रखी हैं, उन्हीं 3 चीजों के बेस पर ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया है। देखिए क्वेश्चन में एक टेबल दी गई है और इस टेबल पर बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। टेबल में ग्रुप 1, ग्रुप 2 मतलब पीरियोडिक टेबल का ये एक पार्ट है। आपको ये ऐसा टेबल ही समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपने कोई एलिमेंट के ये सिंबल नहीं देखे हैं। ये एक्चुअल में एलिमेंट्स के सिंबल्स नहीं दिए गए हैं। आपको सिर्फ एक कुछ भी दे दिया गया है, ABCDF करके लिख दिया गया है एलिमेंट का नाम, एक्चुअल सिंबल नहीं दिए एलिमेंट के। बस ये बताया गया है कि इस ग्रुप का और इस पीरियड का ये एलिमेंट है। टेबल देख के आपको समझना है, कोई से एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा आपको, ये समझना है आपको। और ये समझने के ये टेबल को देख करके आपको ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनके जवाब देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है, टेबल में आप बहुत ध्यान से देख लीजिए। ये ग्रुप और ये पीरियड में ये एलिमेंट दिए गए हैं, इनके जो भी नाम है आपका जो जवाब होगा वो इसी में होगा। कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं कि यहाँ पे सिंबल ABCD जो भी दिया गया है, बच्चे जब जवाब लिखते हैं तो इनके एक्चुअल नाम, क्योंकि पीरियोडिक कई बच्चों को याद है पीरियोडिक टेबल, तो उन्होंने देखा ये 16 ग्रुप है और फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है, तो वो क्या करेंगे फटाफट इसका लिख लेंगे। एक्चुअली फर्स्ट पीरियड में कोई एलिमेंट होता नहीं है 16 ग्रुप में, तो हम लोग इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लें। यहाँ पे हम कर लें सेकंड पीरियड, यहाँ कर लें थर्ड पीरियड और ये कर लें हम फोर्थ पीरियड। ठीक है, अब ये सही हो गया। तो बच्चे क्या करेंगे, जो एक्चुअल एलिमेंट होगा वो लिख देंगे नाम में। आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है आपके क्वेश्चन में इन्हीं में से छांट करके आंसर आना चाहिए। भले आपको पीरियोडिक टेबल याद है, आपको पता है कि एक्चुअल एलिमेंट जो यहाँ लिखा है वो कौन सा है, आपको पता है, क्योंकि मुझे पता है आपने पीरियोडिक टेबल याद कर रखी है कि पीरियड अगर सेकंड है और ग्रुप 16 है तो यहाँ कौन सा एलिमेंट होगा। लेकिन जब आप जवाब लिखेंगे तो इसमें जो कुछ भी दिया है इसी के बेस पर आपको आंसर्स बनाने हैं। जब आपसे कहा जाए कि एक्चुअल सिंबल क्या है इस एलिमेंट का, तो आप वो जवाब लिखिए कि इस एलिमेंट का एक्चुअल सिंबल क्या है। चलिए मैं एक क्वेश्चन यहाँ लास्ट में बढ़ा भी देती हूँ, H के बाद एक और क्वेश्चन यहाँ बढ़ा देती हूँ I करके कि व्हाट इज द एक्चुअल एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल फॉर सिंबल H एंड K। ठीक है, यहाँ पे जो सिंबल H और K दिए गए हैं उनके लिए एक्चुअल एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कौन सा लिखा गया है, तब आप वो एक्चुअल एलिमेंट भी बताएंगे। ठीक है, तो अभी चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द टेबल। ये जो टेबल दी गई है ये इतने एलिमेंट इसमें दिए गए हैं, इसमें लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा होगा पूरी टेबल में। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ रखा है, वेरिएशन ऑफ साइज पढ़ रखा है, तो ध्यान करिए वेरिएशन ऑफ साइज पीरियड में कैसे होता है और ग्रुप में कैसे होता है। ग्रुप में जब आप जाते हैं लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना, तो सॉरी ग्रुप में लेफ्ट टू राइट नहीं जाएंगे, ग्रुप में तो ऊपर से नीचे आएंगे। तो ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, एटम का साइज बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। और पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होता है,
शेल्स के नंबर सेम रहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, ठीक है, यानी साइज घटता है, यानी पीरियड में साइज घटेगा और ग्रुप में साइज बढ़ेगा, ठीक है। अब लगा लीजिए हिसाब कि पीरियोडिक टेबल में जब आप इधर से इधर जाएंगे तो साइज घटेगा और इधर से इधर आएंगे तो साइज बढ़ेगा। तो दिमाग लगा के सोचिए कि आपको सबसे बड़ा एलिमेंट कहाँ मिलेगा, सबसे बड़ा एलिमेंट आपको कहाँ मिलेगा। इधर से चलेंगे साइज घटेगा और नीचे आएंगे तो साइज बढ़ेगा, यहाँ से चलेंगे तब भी साइज घटेगा, इधर भी साइज घटेगा, इधर भी, जो भी है। सबसे बड़ा एलिमेंट फिर आपको कहाँ मिलेगा। देखिए यहाँ से जा रहे हैं तो साइज घटेगा, यानी इस पीरियड का सबसे बड़ा एलिमेंट यहाँ, यहाँ से जाएंगे साइज घटेगा, इस पीरियड का सबसे बड़ा एलिमेंट यहाँ, यहाँ से जाएंगे साइज घटेगा, इस पीरियड का सबसे बड़ा एलिमेंट यहाँ। अब इन सब में सबसे बड़ा कौन सा होगा। ग्रुप में आपने क्या वेरिएशन पढ़ रखा है कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तो साइज बढ़ता है, यानी यहाँ से नीचे आएंगे तो नीचे वाला एलिमेंट, यानी फर्स्ट ग्रुप में जो भी सबसे नीचे का एलिमेंट होगा वो पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा एलिमेंट होगा साइज में। पूरे पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा एलिमेंट आपको कहाँ मिलेगा, साइज में, फर्स्ट ग्रुप में सबसे नीचे का। अभी हमने यहाँ नोबल गैसेस को इंक्लूड नहीं किया है, केवल ग्रुप 1 से ग्रुप 17 तक को किया है, क्योंकि आपके में भी ग्रुप 1 से 17 तक ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर नोबल गैस इंक्लूड हो जाए तो मैंने आपको नोबल गैस का भी बता रखा है साइज के बारे में, ठीक है। तो यहाँ सबसे बड़ा है और उधर जाते हो तो साइज घटता है, यानी सबसे बड़े एलिमेंट सब इधर ही है। और इनमें भी सबसे बड़ा कौन सा होगा, जो सबसे नीचे का होगा। यानी ये कॉमन सेंस की बात है कि सबसे बड़ा एलिमेंट आपको कहाँ मिलेगा। अगर फर्स्ट ग्रुप से केवल 17 तक की हम कंपैरिजन करेंगे तो सबसे बड़ा एलिमेंट हमको इस ग्रुप में सबसे नीचे मिलेगा, ठीक है। अगर हम यहीं पे आपसे पूछें कि सबसे छोटा एलिमेंट कहाँ मिलेगा, ठीक है ना, तो आपको कहाँ मिलेगा। चलिए एक और यहीं पे क्वेश्चन बढ़ा लीजिए, ABCDEFGH आई के साथ एक और क्वेश्चन यहाँ बढ़ गया J, ठीक है। नेम द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन दिस टेबल। इस टेबल में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट का नाम लिखिए, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट इस टेबल में कहाँ होगा या किसी भी टेबल में, पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे मिलेगा आपको, तो आप सोचिए कि जब आप ग्रुप 1 से 17 तक जाते हो तो साइज छोटा होता है, डिक्रीज होता है, यानी ग्रुप, हर पीरियड का ग्रुप 17 एलिमेंट सबसे छोटा होगा। यहाँ से गए पीरियड में, आप गए ग्रुप 17 पहुंचेंगे, साइज छोटा मिलेगा, यहाँ से जाओगे साइज छोटा मिलेगा, यानी जैसे जैसे आप हर पीरियड में मूव करोगे ग्रुप 17 का एलिमेंट सबसे छोटा होगा। अब 17 में सारे छोटे छोटे एलिमेंट हैं, उनमें छोटा बड़ा कौन होगा, उनमें हिसाब लगाइए। तो ग्रुप में आपने क्या पढ़ा है, ग्रुप में आपने ये पढ़ा है कि ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है। तो ये सब छोटे हैं, लेकिन इनमें भी बड़ा, सबसे छोटा बड़ा कौन सा होगा, ये सबसे छोटा होगा, ऊपर वाला, और नीचे वाला बड़ा होगा, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन 1 का आंसर चलिए लिखिए, विच इज द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द टेबल। इस टेबल का सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, सबसे बड़ा एलिमेंट आपको कहाँ मिलेगा, आपको यहाँ देखना है, क्योंकि पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर साइज घटता है, यानी यहाँ बड़ा होगा। इनमें भी छोटा बड़ा कौन सा होगा, नीचे वाला बड़ा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने के कारण, यानी सबसे बड़ा एलिमेंट इस टेबल में कौन सा है, डी, ठीक। अरेंज द एलिमेंट B, J, I एंड F। ये एलिमेंट देखो कहाँ दिए गए हैं, इन द इंक्रीजिंग मैंने 2 बार लिख दिया, एक बार काट दीजिए, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द साइज। किस किस को अरेंज करना है, B, J, I, F। कहाँ पे है B, J, I, F, इनको थोड़ा सा देखिए, कौन से एलिमेंट को आपको अरेंज करना है, B, J, I, F, ये 4 एलिमेंट है। तो देखिए ये सेम पीरियड में है या सेम ग्रुप में है, ये सब सेम पीरियड में है। अब सेम पीरियड में आपने क्या ट्रेंड पढ़ा है, साइज बढ़ने का घटने का, कि जब आप लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है पीरियड में, ये आपने पढ़ रखा है ट्रेंड। यानी ये सबसे बड़ा होगा, फिर ये इससे छोटे होंगे जो नहीं दिए गए हैं यहाँ पे, यानी यहाँ से यहाँ तक साइज डिक्रीज होगा। यानी इन चारों में अगर हम बात करें तो ये सबसे बड़ा और ये वाला सबसे छोटा।
अच्छा, आपको किस ऑर्डर में इनको अरेंज करना है? इनको अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब हुआ कि सबसे बड़े वाले को किधर रखना है हमको? सबसे बड़े वाले को, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब पहले दिमाग लगा लो कि सबसे बड़े वाले को इधर रखा जाएगा, ठीक है? सबसे बड़े वाले को इधर। तो सबसे बड़ा कौन है इसमें? सबसे बड़ा इधर से इधर जा रहा है तो साइज घट रहा है, तो सबसे बड़ा बी है। तो फिर आप इसको कैसे अरेंज करेंगे? बी, उससे छोटा जे, उससे छोटा आई और सबसे छोटा एफ। आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना था तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लग गए। अब देखिए नेक्स्ट है, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट जी? वैलेंसी भी आप पढ़ चुके हो। एलिमेंट जी कहाँ पर है? एलिमेंट जी ये है, ठीक है? एलिमेंट जी की वैलेंसी क्या होगी? तो तुरंत देखो कि एलिमेंट जी किस ग्रुप में है। एलिमेंट जी है ग्रुप 17 में, और ग्रुप 17 में वैलेंसी के लिए आपको पता है ना, बैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है, अगर आपको तो वैलेंसी निकाल सकते हो। और बैलेंस इलेक्ट्रॉन से आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। तो जी है ग्रुप 17 में, तो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 7। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हुए, तो ये नॉन मेटल है। अगर ये नॉन मेटल है तो इसकी बैलेंसी क्या हो जाएगी? 8 - 7 दैट इज 1। क्लियर हुआ? तो कहा गया व्हाट इज द बैलेंसी ऑफ एलिमेंट जी? तो आप उसी प्रोसीजर से लिखेंगे कि ग्रुप कितना है इसका? 17 है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने होंगे? बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें 7, इसीलिए ये क्या है? इट इज नॉन मेटल है। अगर ये नॉन मेटल है तो बैलेंसी हो जाएगी 8 - 7 दैट इज 1, ठीक है? तो जी की बैलेंसी कितनी है? 1 है। देन व्हाट इज द बैलेंसी ऑफ एलिमेंट ए? एलिमेंट ए कहाँ है? ये है। एलिमेंट ए है ग्रुप फर्स्ट में। तो ग्रुप फर्स्ट के लिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए आपने क्या फॉर्मूला पढ़ रखा है? फर्स्ट ग्रुप के बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ग्रुप नंबर, सेकंड ग्रुप के बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ग्रुप नंबर। तो फर्स्ट ग्रुप में है तो इसमें कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये मेटल है। 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला मेटल होता है। 1, 2, 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस एलिमेंट में भी होंगे वो मेटल होगा। तो ये मेटल है तो इसकी बैलेंसी क्या होगी? इज इक्वल टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन। मेटल है इसलिए बैलेंसी इक्वल टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी इसकी बैलेंसी कितनी होगी? 1 होगी, ठीक है ना? तो व्हाट इज द बैलेंसी ऑफ एलिमेंट ए? तो एलिमेंट ए की बैलेंसी क्या होगी? आप पहले लिखिए इसका बैलेंस। मैं आपको पूरा प्रोसीजर से बता रही हूँ, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इट इज मेटल। अगर ये मेटल है तो बैलेंसी इज इक्वल टू, बैलेंसी हो गई इक्वल टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट इज 1, यानी इसकी बैलेंसी कितनी हो गई? 1। द नेक्स्ट है राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ। सी कहाँ पर है? सी ये है, और एफ कहाँ पर है? वो 17 ग्रुप में। देखो ध्यान से, सी है ग्रुप 2 में और एफ है ग्रुप 17 में। आपसे पूछा जा रहा है सी और एफ के बीच में बने हुए फॉर्मूला, क्या लिखा है? राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में जो कंपाउंड बना उसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है? तो सी की बैलेंसी कितनी है और एफ की बैलेंसी है, पहले वो निकालो, फिर दोनों की बैलेंसी को क्रिस क्रॉस करना है, ठीक है? और ये भी ध्यान रखना है कि पहले मेटल लिखा जाता है फिर नॉन मेटल। तो सी है तुम्हारा ग्रुप 2 में तो ये मेटल होगा, और एफ है ग्रुप 17 में तो वो नॉन मेटल होगा। तो जब आप फॉर्मूला बनाओगे तो सी को पहले, एफ को बाद में लिखोगे, यानी फॉर्मूला जब आप सी और एफ का बनाएंगे तो आप ऐसा लिखेंगे सी और यहाँ लिखेंगे एफ। इसके बाद दोनों की बैलेंसी को क्रिस क्रॉस कर देंगे। तो सी की बैलेंसी कितनी होगी? सी को देखो ग्रुप नंबर 2 में है तो इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 2, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, इसका मतलब ये मेटल है। मेटल है तो इसकी बैलेंसी हो जाएगी इक्वल टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी इसकी बैलेंसी होगी 2, ठीक है? एफ कहाँ पर है? एफ है ग्रुप 17 में, इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 17 ग्रुप के लिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है ग्रुप नंबर -10, यानी 17 - 10, या सीधे सीधे ट्रिक याद करो कि 17 ग्रुप में 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 16 ग्रुप में 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 15 में 5, ऐसे याद करो, ठीक है ना? तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन वहाँ 7 हैं, तो एफ के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हैं, तो ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल है तो इसकी बैलेंसी हो गई 1, तो एफ की बैलेंसी है 1। क्लियर हुआ? रफ में वर्क कर लो, यहाँ लिखा सी, यहाँ लिखा एफ।
इसकी बैलेंसी है, C की बैलेंसी निकाली 2, F की बैलेंसी निकाली 1, तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला आपने पढ़ा था, क्रिस क्रॉस कर देते हैं बैलेंसी के, यानी इसकी बैलेंसी यहाँ लिखेंगे, इसकी बैलेंसी यहाँ लिखेंगे, यानी फॉर्मूला क्या हो गया? CF2। ठीक है, अब चलिए F, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। ग्रुप 2 कहाँ है? ये है। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को, यानी इन एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज में लिखना है। मतलब आपको यहाँ से दौड़ के पीरियोडिक टेबल में नहीं घुस जाना है कि आप बेटा मांगे कार स्कूटर बापराजी को अरेंज करें, क्योंकि आपको जो सिंबल यहाँ दिए गए हैं आपका जवाब इन्हीं सिंबल्स में होना चाहिए। अगर यहाँ ओरिजिनल सिंबल्स लिखे होते बेटा मांगे कार स्कूटर बापराजी, तो आप उन्हीं के संदर्भ में जवाब देते। अभी आपको जो क्वेश्चन में लिखा है आप इसी के हिसाब से आंसर लिखें, क्योंकि ये कई बार बच्चे 10th वाले हमेशा गलती करके आते हैं कि क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है और वो जवाब में यहाँ पे ओरिजिनल लिखाएंगे। जैसे सेकंड पीरियड का यहाँ पे कौन सा होगा एलिमेंट ग्रुप 2 में? बेरिलियम होगा ना, तो यहाँ बेरिलियम लिख जाएंगे, यहाँ पे Mg लिख देंगे, यहाँ पे Ca लिख देंगे, अपने मन से लिख देंगे। ऐसा नहीं करना है, आपको टेबल में जो दिया गया है उसके हिसाब से लिखिए। जब आपसे कहा जाए कि यहाँ पे ओरिजिनल सिंबल क्या होगा, तो वो ओरिजिनल सिंबल आप बना लीजिए। फिलहाल आपका क्वेश्चन क्या है कि ग्रुप 2 के एलिमेंट, यानी ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल नहीं, ये जो टेबल दी गई है इसमें ग्रुप 2 के एलिमेंट ये हैं, इनको किस में लिखना है? अरेंज द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। साइज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो साइज का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा? ऊपर से नीचे ग्रुप में साइज बढ़ता है, पता है आपको, तो ये क्या हो जाएगा? सबसे छोटा B, फिर C, फिर K। यानी अरेंज एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, मतलब ऐसा निशान लगाओगे तो B, C एंड K। द नेक्स्ट हो गया G, अरेंज द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। ग्रुप 17 कौन सा है? ये ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो आपने नॉर्मल ट्रेंड क्या पढ़ रखा है? ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, तो साइज ऑफ एटम्स भी बढ़ता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया? FGH हो गया है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे बनाएंगे? इसी तरह से बनाएंगे, ठीक है। इस वाले का अरेंज द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17, तो ग्रुप 17 का आंसर क्या हुआ? F से बड़ा G और G से बड़ा H, ठीक है। द नेक्स्ट आया, राइट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म बिटवीन D एंड I। D और I के बीच में फॉर्मूला बनाइए। तो D कंपाउंड, D एलिमेंट है यहाँ पर और I है ये, D और I का फॉर्मूला बनाना है, तो D का क्या निकालोगे? बैलेंसी, और I की बैलेंसी निकालोगे। और फिर ध्यान करो, D मेटल है तो D को पहले रखोगे। आपको कैसे पता चल रहा मेटल है? क्योंकि D फर्स्ट ग्रुप में लिखा है, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप सारे मेटल होते हैं, पता है आपको। तो D और I का लिखना है, तो यहाँ लिखा D, यहाँ लिखा I। फिर इसकी बैलेंसी क्या हो गई? D की बैलेंसी ग्रुप 2 का है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो बैलेंसी भी 2 होगी। इसकी बैलेंसी है 2, I है 16 ग्रुप का, तो यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं तो ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल है तो इसका मतलब है बैलेंसी इसकी हो जाएगी 8 - 6 यानी 2, इसकी बैलेंसी 2 हो जाएगी। तो फिर दोनों की बैलेंसी का क्रिस क्रॉस करेंगे, तो इसकी बैलेंसी यहाँ, इसकी बैलेंसी यहाँ, तो फॉर्मूला बना D2 I2। तो ये मिनिमम लिखते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 1 आ जाएगा, यानी DI। फॉर्मूला क्या हुआ? D2 I2 ना लिख करके इसका आंसर आप लिखेंगे DI, ठीक है। अब नेक्स्ट है I, व्हाट इज द एक्चुअल एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल फॉर सिंबल H एंड K। तो H एलिमेंट कहाँ है? ये है, ठीक है। H एलिमेंट ये है, इसका एक्चुअल सिंबल पूछा गया है। तो 17 ग्रुप में आप देखिए सेकंड पीरियड का एलिमेंट कौन सा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऐसे है। 17 ग्रुप में जो ओरिजिनल एलिमेंट अगर हम यहाँ लिखना चाहेंगे तो वो होगा फ्लोरीन, यहाँ पे होगा क्लोरीन, और ये होगा फोर्थ पीरियड में आयोडीन। फुल कलर ब्राइटनेस Br, ऐसे ही होगा ना। सेकंड पीरियड और ग्रुप 17, सेकंड पीरियड में फ्लोरीन, फुल कलर ब्राइटनेस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। आपको किसका सिंबल बताना है? ओरिजिनल सिंबल H का बताना है एंड K का। तो H है आपका क्या? H का बताना है, तो H निकला क्या? Br, ठीक है ना। तो आपका आंसर हो गया H क्या है? Br है।
के कहाँ है, के ये है, देखो जरा ध्यान से, के का कौन सा सिंबल निकलेगा जरा ध्यान से देखो। सेकंड पीरियड है, सॉरी ग्रुप भी 2 है, ग्रुप 2 में सेकंड पीरियड का एलिमेंट है ग्रुप 2, सेकंड पीरियड में है आपका ली, लीना के, है ना, तो ली बे, ये बेटा मांगे कार, ये वाला है ना, फोर्थ पीरियड में कार, यही आएगा। तो के का सिंबल बताना है, यानी के क्या निकला, के है कार, तो के का सिंबल क्या है, ओरिजिनल सिंबल के इक्वल टू सी। जब ऐसे पूछा गया है, अभी ओरिजिनल सिंबल पूछा गया तो आप लिखिए, यहाँ आपको भले ही आता हो पर यहाँ जवाब में आप फाइनल मतलब पीरियोडिक टेबल से ढूंढकर ओरिजिनल सिंबल नहीं लिखेंगे, जो सिंबल यहाँ दिए हैं वही लिखेंगे, ये जरूर ध्यान में रखेंगे, ये नोटिस करने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे ब्रिलियंट से ब्रिलियंट बच्चे भी जो बहुत ही ज्यादा होशियार हैं 10th में, वो भी गलत करके आ जाते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है नेम द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन दिस टेबल। पूरी टेबल में स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, ध्यान दीजिए कि जब आप यहाँ से यहाँ आते हैं ग्रुप में तो साइज बढ़ता है, और जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटता है, यानी सबसे छोटे एलिमेंट, हर पीरियड के सबसे छोटा एलिमेंट आपको कहाँ मिलेगा, ग्रुप 17 में मिलेगा, और ग्रुप 17 में भी ऊपर से नीचे आओगे तो साइज बढ़ेगा, यानी सबसे छोटा कौन सा हुआ, सबसे छोटा हुआ ये वाला एलिमेंट, तो ये वाला एलिमेंट क्या है, ये एलिमेंट है। अभी टेबल में से जवाब देना है, टेबल में ये है, ये कोइंसिडेंस हो गया कि यहाँ भी एफ है और यहाँ भी एफ है, तो सबसे छोटा एलिमेंट ऑफ द टेबल इज एफ। ठीक है बच्चों, कल हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज का वेरिएशन पढ़ेंगे।